बार बार दान करूं, सद्गुरु दी वह हमार। यहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनियोर। गुरुजी यह सौ बारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है, यह संसार काल का देश है। ये मन का देश है, ये जड़ देश है, निरंजन का देश है, ये प्रकृति का देश है, माया का लोक है, मृत्यु लोक है। ये यहाँ कोई भी वस्तु जो है स्थिर नहीं रहती है। जो भी आप संसार में देख रहे हैं, यहाँ सब परेशान है। वैसे कबीर साहब ने नित्य अनादि जो सद्गुरुदेव हैं, उन्होंने कहा है, तनधारी सुखिया काहू न दीखा। तनधारी सुखिया काहू न दीखा। जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पे किया। तनधारी सुखिया काहू न दीखा। जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पे किया। आए हंस वृंदों, यह संसार जीव के लिए उदय अस्त जो है थोड़ा ही काल में हो जाता है।
हम जीव जो है, ये जो शरीर के साथ उसका संबंध हुआ है। आय हंस वृंदों, कई तरह के कर्म होते हैं। एक चेतन कर्म है और एक जड़ कर्म है, और दोनों के बीच का जड़ और चेतन कर्म है। जो हम शरीर से कर्म करते हैं, इसमें जड़ भी है और चेतन भी है। जाहि देहसी कर्म है, भोगावो यशोइदी। जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो यशोइदी। देहा विदेहाना मुक्ति है, कर्म भोग है। तुम करता हो कर्म का, कर्म से पावो दी। नहीं देह नहीं कर्म है, जन्म मरण की मिले। नहीं देह नहीं कर्म है, जन्म मरण की मिले। आय हंस वृंदों, जब आपका शरीर के साथ हो जाता है, आपको इस शरीर में वैसे तो कैद करके रखा गया है, और ऐसे देखोगे तो आप कैद भी नहीं हो। जब सद्गुरु आपको बोध करा देता है, तब आप कैद नहीं हो, और जब आप उसका बोध नहीं होता है, तब आप कैद हो। विचित्र बात है ऐ हंस वृंदों, आप कैद भी हो और कैद नहीं भी हो। कैद इसलिए हो कि इस शरीर से आप बाहर नहीं निकल सकती। आपको अपना सुध ही नहीं है। जीव जो है जड़ देह का अभिमानी हो गया है। इस शरीर के अंदर जो है बहुत सारे जो है तत्व हैं। 5 तत्व की शरीर है। एक तत्व में 5 गुण होता है, आलस, निद्रा, जम्हाई और क्या क्या जो है। इस शरीर में 5 तत्व है और उसी से 25 प्रकृति बन जाती है। 5 तत्व 25 प्रकृति है। 3 गुण है, सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। हर भोजन में तीनों तत्व है, सतोगुण भी है, रजोगुण भी है और तमोगुण भी है। तमोगुण से ही जीव जो है निद्रा आ जाती है, सो जाता है। वो बैठा रहेगा, नींद आ जाएगी। यह तमोगुण भोजन का प्रभाव है। शरीर का सुधि नहीं रहता। जागृता लाया हो स्वप्न में, स्वप्न सुसुप्ति समाय। लय सुसुप्ति तुरी या मिले, तुरियाती तबराय। आय हंस वृंदों, तीनायावस्था सहज है, तुरियासा धन हो। आय हंस वृंदों, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति 3 अवस्था ये सहज होती है। जागृत में आप जगे रहते हो और संसार का काम करते रहते हो, सोचते विचारते रहते हो। यह अवस्था जो है जागृत है। और जो है स्वप्न अवस्था,
इसमें जीव जो है न जागता है न सोचता है, दोनों के बीच की अवस्था को स्वप्न अवस्था कहते हैं। उसके बाद सुषुप्ति अवस्था हो जाती है। सुषुप्ति में मन जो है आपका स्थिर हो जाता है। सुषुप्ति माना ब्रह्मांड में, सुषुप्ति अवस्था में मन जो है ब्रह्मांड में सो जाता है। ऐसा बताया जाता है कि 2 घंटा के लिए मन जो है एकदम स्थिर हो जाता है, शांत खत्म हो जाता है। उस समय शरीर की सुधि नहीं रहती। आपका कोई चोरी कर ले, कोई वो कर ले, फिर वो उस समय सुधि नहीं रहती है। देह चेतना मन ही सी, चेतनय गयधार। देह चेतना मन ही सी, चेतनय गयधार। आय हंस वृंदों, इसके आगे भी लाइन है। कहने का मतलब क्या है, इस शरीर में जो चेतना के मन के कारण ही चेतना है, तो मन ही जो है, जीव जो है मन ही है। और मन में भी 2 है, एक चेतन मन है और एक जड़ मन है। तो चेतन मन जीव साथ है, सदा रही जीव साथ। चेतन मन सो नित्य है, सदा रही जीव साथ। चेतन मन सोय नित्य है, सदा रही जीव साथ। अनुभव परमानंदिका, मन का नाथ। आय हंस वृंदों, जो चेतन मन है उसी से जो है परमानंद का अनुभव होता है। इस जो स्वामी जी का जो दोहे हैं एकदम सटीक सटीक बैठते हैं। जैसा स्वामी जी लिखे हैं वैसा ही जो है घटित होता है। आय हंस वृंदों, स्वामी जी ने अपने अनुभव को स्वरवेद में लिखा है। निजयानुभव वरण करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ में रही, करता समर्पण सोय। निज अनुभव वरण करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ में रही, करता समर्पण सोय। आय हंस वृंदों, अब आप भेद को समझिए। स्वामी जी क्या कहते हैं? प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ। प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनात। आय हंस वृंदों, जब सांस की गति कम हो जाती है, प्राण जो है बंद होने लगता है, तब सुरति जो है जग जाती है। ये स्वामी जी यही कह रहे हैं।
प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनात। आय हंस वृंदों, तो सुरति जो है कैसे जगेगी? तो जब आपकी सांस की गति बंद होगी तो सुरति जो है जग जाती है। ईश्वर वेद की वाणी है। दूसरा भी स्वामी जी कहते हैं, अंतारा लगाना लगाउसी, सुरति सुहागिन जाग। अंतारा लगाना लगाउसी, सुरति सुहागिन जान। अंतारा लगन लगाउसी, सुरति सुहागिन जाग। उमगत प्रेम उछाह में, सकल भूत ब्रह्म भाग। आय हंस वृंदों, जब आपका हृदय में प्रेम उदय हो गया सदगुरु के प्रति, तो सब सकल भूत ब्रह्म सब भाग जाएगा। अंतारा प्रेम करह सदगुरु से, तोड़ी माया कर टटिया। पल भर में तोही पार लगाईब, मानिल मोर एगुवतिया। ऐ हंस वृंदों, अंतर प्रेमा करह सदगुरु सी, तोड़ी माया कर टटिया। पल भर में तोही पार लगाईब, मानिल मोर एगुवतिया। ऐ हंस वृंदों, अंतर में प्रेम करना है। अंतर में प्रेम मतलब वो दिखता नहीं है। ये जो संसार का प्रेम जो है वो दिखता है, लेकिन जो सदगुरु का जो प्रेम है उसको हंस हंसनी बूझते हैं। जो सदगुरु के प्रेमी हैं, बिरही हैं, अनुरागी हैं, वो बूझते हैं। कबीरा सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। आय हंस वृंदों, अभी फिर चलो उसी दोहे में। प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ। प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनात। अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार। सुरति दिव्यानी रति बने, मिल सुख सिंधु द्वार। सुख सिंधु द्वार में वो जो है मिलते ही अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार। सुरति दिव्यानी
रति बने मिल सुख सिंधु द्वार। आय हंस वृंदो। अब यहाँ सुख सिंधु का द्वार बोल दिए स्वामी जी ने। और स्वामी जी आपसे प्रश्न भी कर देते हैं, सुख सिंधु का मुख कहाँ, सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहाँ धाम, सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहाँ धाम, कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। अय हंस वृंदों, इस सब का जवाब जो है सदगुरु का चरण है। जो संसार में आप सदगुरु का जो चरण देखते हो वह तो चेतन रूप में होते हुए भी जड़ शरीर में है, और वही चेतना जब जो है सदगुरु देश में गुरु का जो चरण होता है वह एकदम चेतन हो जाता है। आपकी जो सुरति जो है वो संसार में रहती है, तो आपको शरीर का बोध नहीं होता, शरीर सब एक ही में लगता है। लेकिन जैसे ही आप सदगुरु चरण में चलते हो तो आपको शरीर अलग है, चेतना अलग है, दोनों एक नहीं है। जब आप जो है मृत्यु को प्राप्त होते हो, आपकी चेतना को निकाल दिया जाता है, अपना मर्जी से नहीं निकलते हो आप जो है। स्वामी जी तो कह रहे हैं कि अपना मर्जी से निकलने की कला सीखो। अय हंस वृंदों, स्वामी जी आपको यही बता रहे हैं, जो स्वामी जी का जो ज्ञान है, विहंगम योग का जो असल ज्ञान है, स्वामी जी यही कह रहे हैं कि आप शरीर से बाहर निकल चलो। फिर आपको डर लगता है मर जाएंगे मर जाएंगे, अरे कई बार तुम मर चुके हो, मरने वाले नहीं हो। इसीलिए स्वामी जी ने कहा, जीवाना मारन को जो डरी, ताकारा नहीं यह काम, मृतक चढ़ी गुरु दारे पारा, वह पावी सत्य नाम। अय हंस वृंदों, आप मरने से काहे लिए डरते हो? आप नहीं मरोगे तो मार दिए जाओगे। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग, यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग, यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। अय हंस वृंदों, आप तो शरीर को छोड़ना नहीं चाहते हो। कोई भी जीव जो है शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन जो सदगुरु के जो हंस हंसनी है वह तो प्रेम पूर्वक खुशी से छोड़ देते हैं। अभी आपको छोड़ने की कला जो है बूझ जाना चाहिए। आप बोलोगे आप बूझे कि नहीं बूझे, अरे हम भी उसी में लगे हुए हैं। हम भी शरीर छोड़ने की कला को सीख रहा हूं। जब सदगुरु की दया हो जाएगी तो हो जाएगा, लेकिन पहले ही सीखना पड़ेगा। और स्वामी जी बता भी रहे हैं,
गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्ट चक्र रुद्र प्राण। गुरु विधान गुरु जुक्ति में, अष्ट चक्र रुद्र प्राण। मन मारो गुरु गाम्य में, देह करहु निष्प्राण। स्वामी जी यही कला सिखाते हैं। शरीर को जो है निष्प्राण करना है, इसमें से प्राण खत्म कर देना है। तो आप जाओगे कहीं तभी तो ये जो है निष्प्राण होगा। आप भेद नहीं बूझते। इसी शरीर में आप हो। देह चेतना मन ही सी, इसी शरीर में मन है। तो आपकी जो है चेतना है शरीर में, उसी मन को जो है कहीं और ले चलो तो यहां से खत्म हो जाएगा, तो सांस की गति बंद हो जाएगी। स्वामी जी यही कह रहे हैं। स्वामी जी का ज्ञान यही है। जीता मन यारू पावन को, पर पुरुषा रथ धन्य धन्य सोई हंस है, मुक्ति भूति सबली। आय हंस वृंदों, आपको जो है इस शरीर से बाहर निकलने के लिए प्राण को बंद करना पड़ेगा, सांस की गति को खत्म करनी पड़ेगी। ऐसा ज्ञान जो है पूरे विश्व में कहीं नहीं है। हर जगह जो है जीने की कला सिखाई जाती है। स्वामी जी के यहाँ मरने की कला सिखाई जाती है। तो आप मरना चाहते हो, सच में मरना चाहते हो, तब तो विहंगम योग आपके लिए है। और मरना नहीं चाहते हो तो संसार का सुख भोगो। आय हंस वृंदों, स्वामी जी ने इसीलिए कहा, जीवाना मारा न को जो डरी, ताकार नहीं यह काम। मृतक चारी गुरु धारे पारा, वह पावी सत्य नाम। जिन जाना सत्य नाम को, अन्य करम नहीं काम। हीरा गाठी बांधिया, कौड़ी सी क्या काम। जहाँ नाम तहाँ धाम है, सुख संपत्ति सब आए। अनैच्छित पीछे फिरे, भक्तन चाहन पाए। आय हंस वृंदों, स्वामी जी ने वो सारे दोहे लिखी हुई हैं। आप उनको पढ़ेंगे और विचार करेंगे, साधना करेंगे तो बूझ जाएंगे। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? जोगा जुक्तिया भ्यासीसी, जोगी हो निश्वास। निहाचर उपलब्धि है, सद्गुरु पर विश्वास। अय हंस वृंदों, आपको योग युक्ति अभ्यास से, साधना से शरीर के अंदर से सांस की गति को बंद करना है। स्वामी जी तो यही कह रहे हैं, मेरे समझ में तो यही आ रहा है।
जोग जुक्तिया भ्यासिसी योगी हो निश्वास निहाचार उपलब्धि है सद्गुरु पर विश्वास। और स्वामी जी क्या कहते हैं? निहाचार उपलब्धि में रहत नाही कोई शब्द 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 में शब्द है दृष्टादृश्य है सब। आया हंस वृंदो निहाचार उपलब्धि में रहत नाही कोई शब्द। गुरु का चरण भी खत्म हो जाता है वहाँ। निहाचार उपलब्धि में रहत नाही कोई शब्द 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 में शब्द है दृष्टादृश्य है सब। अय हंस वृंदो, आप चेतन देश में आप सद्गुरु के चरणों को देखते हो तो आपकी चेतना हो गई और सद्गुरु का चरण हो गया और वो मंडल हो गया। तीन चीज आपको दिखाई दे रही है। आप अपना स्वरूप देख रहे हो और गुरु का चरण देख रहे हो और देखने की क्रिया यही है। तो जब आप देखते देखते वह स्थान खत्म हो जाता है, क्योंकि वो तो आपको वहां बूझने के लिए बोला गया था। आपका मंडल जो है दिखाने के लिए वह स्थान का बोध कराया गया था। और जब लेकिन वह स्थान पूरे विश्व में है, आप भेद नहीं समझती। आपको तो वहां बोला गया था कि यहां पर आप रहो जो है। एक तार चाटक लगी नग्नायनु भवोय। एक तार चाटक लगी नग्नायनु भवोय। झुकया काश भूमि मिले तब क्या पाविसोय। एक तार उसको देखना पड़ेगा और वहां से थोड़ा भी हटोगे तो नहीं अनुभव होगा। ये स्वामी जी कह रहे हैं जो है तन्नियाज। तो आप जो है आप बैठ करके साधन अवस्था में किसी चीज पर ध्यान लगाते हो, किसी चीज को देखते हो, तो देखते 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 वो कौन सा स्थान था पहले स्थान भूल जाता है। और फिर आपकी चेतना देख रही है, उसको आप देख रहे हो, फिर आपकी चेतना भी खत्म हो जाती है। अब जो है वो भी खत्म हो जाती है। वही स्वामी जी कहे हैं देखाता देखाता देखा न लागे मिट गए सकल जंदी ससुरती सी देखा लह निज दीस। आय हंस वृंदो, आत्मज्ञान बा हर भया जगत दृश्य सब दिक। आत्मज्ञान बा हर भया जगत दृश्य सब दिक। अंतरमुख सोई ज्ञानी सी पारा ब्रह्म पीक। आय हंस वृंदो, जब तक आप चेतना संसार में ले जाती हो तो संसार की वस्तु दिखती है और वही चेतना
अंदर में जब करते हो तो परब्रह्म का दर्शन होता है। आप भेद को समझ जाओ। स्वामी जी वही कह रहे हैं, आत्मज्ञान बाहर भया, जगत दृश्य सब दिख, अंतरमुख सोई ज्ञानिशी, पारे ब्रह्म कपीक। आय हंस वृंदो, अब वो जो है जब आप देखोगे तो कैसा है वह, लाल है, काला है, हल्का गरुआ है नहीं, पूरा स्वामी जी लिखे हैं। तो कैसा है भाई, लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, पतला है, छोटा है, कठोर है, मुलायम है। तो स्वामी जी ने बताया है, स्वामी जी ने क्या बताया है, सच्चिदानंदा स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बारे बार वंदन करूं, युक्ति भी दरत ज्ञान। अहंस वृंदो, वह सत्य तो है, चित्त भी है, चेतन भी है और आनंद भी है। आप भेद नहीं बूझ रहे। वैसा आनंद जो है संसार में नहीं है, दूसरा कोई आनंद नहीं है। और एक बार आप बूझ जाते हो वो बराबर है, कम नहीं होता। उसमें पति की आवश्यकता नहीं है, पत्नी की आवश्यकता नहीं है, बच्चों की आवश्यकता नहीं है, केवल सदगुरु और आप दो ही रह जाते हो। और देखते देखते आप भी खत्म हो जाते हो और वही सदगुरु में समा जाते हो। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी जी यही बता रहे हैं। स्वामी जी क्या कहते हैं, हम तो हमा एक हैं, हम तो माई के देव, लोहायगिनी स्वरूप भाया, अब कछुरा न भी। उसी के नीचे स्वामी जी दूसरा दोहा लिख रहे हैं, भूली मति अभी मानाया, स्वामी शिवक भाव, भक्ति दान गुरु दीजिए, गतियानन पर भाव, भूले मति अभी मानाया, स्वामी शिवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियानन पर भाव। हंस वृंदो, जब तक लोहा जो है अग्नि रही तभी तक वो अग्नि स्वरूप होगा, और जैसे ही अग्नि से बाहर होगा उसका अग्नि धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। वैसी जब तक चेतना आपकी गुरु के चरण में लगी रहेगी तब तक वो आनंदित रहेगी, और जहां उधर से हटा फिर आनंद खत्म हो जाएगा। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, बूझ जाया करो। जो आनंद है तभी तक है जब तक आपकी चेतना वहां है। वहीं से आप हट गए, उसी की तो तलाश में आप भटक रहे हो। आय हंस वृंदो, वही सदगुरु लखा देता है। आप जो है कोई नई चीज नहीं आप ढूंढ रहे हो, वो सुख सब जीव भोग चुका है, लेकिन अब वहां से हट गया तो आपन घर जहां आपन रूपा, सारे साध सत पुरुषायनुपा।
निज घर वास परम सुख होई। निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोका चित सब हंसा। सारी शब्द सुकृत का वंशा। चेतन चेतन लोक है। चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले। निराक्षर सत्य नाम। आय हंस वृंदों, आपको उसी की तलाश है, उसमें इतना आनंद है। अभी भी बहुत सारे जो है हंस हंसनी उस आनंद को बूझते हैं, लेकिन थोड़े ही देर रहते हैं फिर नीचे उतर आते हैं। बहुत आनंद है वहां, जो स्वामी जी जो है बताए हैं। सुखद पदार्थ अन्य नहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं। नाम बड़ा नहीं होय। अय हंस वृंदों, ये स्वामी जी स्वर वेद में कह रहे हैं, उसी आनंद को कह रहे हैं। वो इस संसार में क्षणिक ही सुख दुख बहुत है। प्रेयानंद सजान सहजानंद विलासी है। न्यूनाधिक नहीं मान। तो ये जो आनंद है बराबर है। तो सतस्वरूपाया प्रकृति है। सतचितारूप ही जीव। असचिदानंद स्वरूप है। सो जानहु निज पीव। आय हंस वृंदों, देखो जीव का कोई दोष नहीं है। अब वो संसार में आ गया, वही सुख तो ढूंढ रहा है। वही सुख पति में ढूंढ रहा है, पत्नी में ढूंढ रहा है, धन में ढूंढ रहा है, अभिमान में ढूंढ रहा है, विद्या में ढूंढ रहा है। तो यहां नहीं न है वह तो चेतन देश में है। इसीलिए तो सदगुरु आपको बार बार कह रहे हैं, वाणी के माध्यम से, स्वरवेद के माध्यम से, संतों के माध्यम से आपको उसी लिए बोल रहे हैं। जहाँ वासे अइलू हो अमर वही दिशावा। अमर वही दिशावा। जहाँ वासे अइलू हो अमर वही दिशावा। अमर वही दिशावा। पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा। चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा। जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा। अमर वही दिशावा। अय हंस वृंदों, कोई नई चीज आपको नहीं मिल रही है तो मन तो ठीक ही कर रहा है बेचारा। वही सुख ढूंढ रहा है, धन में, पति में, पत्नी में। इधर मजा नहीं आया उधर चलो। वही सदगुरुदेव कहते हैं, जामे तुम सुख जानती। सो है दुख का रूप। जामे तुम सुख
जानती, सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताति पर भवकूप। ऐ हंस वृंदो, वही सुख है, जेहि सुख बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय। आय हंस वृंदो, वही सुख है, पूरा संसार लग जाए खत्म नहीं होगा वो। संसार में कोई चीज आती है तो सब दुनिया चला जाता है, इकट्ठा हो जाता है, लाइन लग जाती है और बोलता है भैया बस आज का इतना ही लाइन, आपका लाना। लेकिन ये दिन रात रहती है, खत्म नहीं होती है, कभी किसी भी काल में खत्म नहीं होता। पूरा संसार जो है उसमें पहुंच जाए तो भी वो खत्म नहीं होता। ऐ हंस वृंदो, वही तो सुख है, जेहि सुख बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय। ऐ हंस वृंदो, आप भेद को बूझो, बिना गुरु का नहीं मिलेगा वो। ये ऐसा स्वामी जी क्यों कहते हैं बार बार कि बिना गुरु का नहीं मिलेगा? आय हंस वृंदो, गुरु के चरण में ही है तो कहां से मिलेगा आपको, बताओ। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, सद्गुरु जनर छा करी, सर्वठाम जस आय। आय हंस वृंदो, सदगुरु के चरण में ही सारा है, तो बिना सदगुरु के कैसे मिलेगा? और सदगुरु की पहचान भी आपको सदगुरु ने ही बता दिया है। क्या बताया है? हर दिन बताता हूं। इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा के हिठार, गुरु गामा हो तो परखिलो, नहीं तो कर गुरु और, जे सुख बिना जीवा शांत। आय हंस वृंदो, देखो भेद को बुझ जाइए। आपको ये मालूम चल गया कि सदगुरु के चरण में ही जो है चारों फलों की प्राप्ति है। पूरा संसार जो है सदगुरु के चरण में ही जाना चाहता है। अरे सूरज भी उसी में जाना चाहता है। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावा नव पानी हो, कहे कबीर एक नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। तो सब नाम में समा जाएंगे। आप भेद बूझिए, आप तो सदगुरु के हंस हो। स्वामी जी ने और साफ साफ कह दिया, जहां पहुंचन की चाह में, नदियां करी प्रवाह,
एक दूसरती सार मिले, मिल सुख सिंधुवता। तो ये सब जो है कहाँ जाना चाहता है? गुरु का चरण में, सदगुरु के चरण में। वायु क्यों नहीं चैन ले, मन न ले विश्राम। वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले विश्राम। अमन क्यों शांति नए कमी, सबई इच्छुक सत्यनाम। आय हंस वृंदो, सबको गुरु का चरण में जाना है। इसीलिए सूरज भी भाग रहा है, चंद्रमा भी भाग रहा है, पृथ्वी भी भाग रही है, पेड़ पौधा भी बार बार उग रहा है, उसी में जाना चाहता है। इसीलिए आपको मन को जो है गुरु चरण में लगा दो। वही आपका घर है। जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। पवन न पानी नहीं, धरती आकाशवा। चाँद सूरज नहीं, रहना दिवसवा। जहाँ से अइलू हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। साहेबा कबीर ले अइली संदेशावा, सारे शब्द गही चलो वही दिशावा। जहाँ से अइलू हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। तो आय हंस वृंदो, साहेबा कबीर ले अइली संदेशावा, सारे शब्द गही चलो वही दिशावा। तो सार शब्द जो है गुरु का चरण है। अब इतना साफ साफ आपको खोल खोल करके बता दिया जा रहा है, फिर भी आप बुला जाते हो। आय हंस वृंदो, मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी जी यही लिखे हैं। चारो फल गुरु चरण में, चाहमित फल पाय। सद्गुरु जानर छा करी, सर्वठाम जस आय। आय हंस वृंदो, देखो ये सत्संग जो है सदगुरु का ज्ञान का मेला है। मेला पे आप जाते हो, तरह तरह का नई नई चीजें जो है दिखाई देती हैं। वैसे ही सत्संग में रोज नया नया चीज दिखता है। अब आपको लेना आपका काम है, बूझना आपका काम है। सदगुरु तो ऐसे ही सत्संग का मेला लगाता रहता है। और स्वामी जी कह भी रहे हैं, चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जो अंग। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जो अंग। अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। आय हंस वृंदो, इसी सत्संग से जो है बहुत कुछ प्राप्त हो गया है और बहुत कुछ का बोध हो गया। डेली सुबह शाम आपको सुनाता रहता हूं। दुनिया भर के लोग प्रश्न खड़ी कर देते हैं, आप जानते ही हो। इतना प्रश्न हो जाता है कि सबका उत्तर तो गुरु चरण में है, सब वहीं से निकलता है। अभेद को बुझ जाओ जो है। तो स्वामी जी एकदम सही लिखे हैं, चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग।
अधिक बोध शांति मिले, अल्प काल सत्संग। आय हंस वृंदो, तुझे हम लोगों का जो सत्संग होता है, जो लोग इसमें जुड़ते हैं, वो सब बूझ तो गए हैं, उसका अभी अनुभव नहीं है, जानकारी हो गई है सबकी कि गुरु का चरण में ही सब कुछ है और गुरु के चरण में ही सूरत से लगे रहना है। आज नहीं, कल नहीं तो परसों बोध होगा ही। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जहीं बटिया। अब इसी भजन के बाद जो है समाप्त हो जाएगा। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जहीं बटिया। आपन आई न लिखिय पटाए। सुरति को बैठाना है गुरु के चरण में, आपको नहीं बैठना है। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जहीं बटिया। तो सुरति को बैठाइए, ऐसे बैठने से नहीं मिलेगा। सुरति का आपका इधर उधर घूम रही है और बैठने से कहाँ मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। कबीर साहब वही कहते हैं, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जहीं बटिया। सुरति को गुरु के चरण में बैठा करके जो है तब इंतजार करो, तब बुझा जाएगा। वही स्वामी जी कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, हमर सुरति हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जहीं बटिया। आपन आई न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जहीं बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला पहरवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जहीं बटिया। कहत कबीरा सुना हो बिरहीना, हमरा प्रभु जी मिल गए अलखिया हो, हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जहीं बटिया। आय हंस वृंदो, देखो सुरति तुम्हारी चेतन है, वो बराबर देखती रहती है और सुरति को ही देखना है। मन तुम्हारा नहीं जाता है, मन तो जड़ संसार में देखता है, थोड़ी देर देखेगा, उसके बाद से वो जो है फिर नहीं देखता है। मन अलग चीज है, सुरति अलग चीज है, चेतन मन अलग है, जड़ मन अलग है। वही मन जब जड़ स्वरूप हो जाता है तो पागल हो जाता है संसार के लिए, किसी को मार देगा, पीट देगा, लड़ाई कर देगा, कहीं भी किसी के संग भोग विलास कर देगा। ये जड़ मन का है। चेतन मन जो है यह तो गुरु चरण में रहता है। तो आपको जो है गुरु चरण में रहते 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 आप बूझ जाओगे, सारा तो गुरु चरण में है। तो उसी को तो स्वामी जी कहे हैं कि बूझत बूझत बूझ आय हंस वृंदो, अब मैं बाणी को यही विराम। स्वामी जी एक और दोहा बोले हैं, कौन ज्ञान मैं तुम्हें कौन उपदेश दूं। अभी याद नहीं है, कल पर से याद हो जाएगा जो है। आय हंस वृंदो कौन उपदेश दूं मैं, ये तो अंतर का अनुभव का विषय है। तो स्वामी जी साहब लिखे हैं, जो चाहिए आपको वही लिखे हुए हैं जो है। जितने संसार में प्रश्न है सबका उत्तर स्वर में दे देती है। मतलब जो है कौन उपदेश दूं मैं, ये तो सब अंतर का अनुभव का विषय है। आय हंस वृंदों, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।